हेलो गाइस, मेरा नाम सौरभ कुमार है। स्टडी विद एसके चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई 2021 के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन सरकारी वेबसाइट्स पर आ चुके हैं, जो कि अक्टूबर में होना है। आप लोगों की तैयारी कंप्लीट हो चुकी होगी और आप अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए दो विषय, हिंदी और मूल विधि, जिसका इस पेपर में बहुत ज़्यादा महत्व है, तो मैं कुछ इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्ज़ाम डेट 12 दिसंबर 2017, और ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। और पहला पार्ट है हमारा जनरल हिंदी, जिसे हम सामान्य हिंदी बोलते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से, यहाँ में से होगा, या निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। करेक्ट कर लेना इन सबको। तो ऑप्शन है, राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। तो इसमें से जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंद आघाती साही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का उपयोग किया हुआ है? तो ऑप्शन है विभावना, दृष्टांत, रूपक और उपमा। तो इसका सही जवाब है दृष्टांत, ऑप्शन नंबर बी, दृष्टांत। दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत अलंकार क्या होता है? जहां पर पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, दृष्टांत अलंकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? ये पंक्ति आप लोगों ने हर जगह सुनी होगी, बहुत सुनी होगी। तो इसका ऑप्शंस दिया है, अंत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पदांत में एक ही स्वर तथा एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है, एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति होती है, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। चलो, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अंत्यानुप्रास अलंकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्रिया के मूल रूप को डैश कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, धातु, काम, पुरुष, काल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है? सही जवाब इसमें मतलब क्वेश्चन में दिया है नहीं है। ऑप्शन दिया है गजल, पहेलियां, गीत, खालिक बारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गीत। उन्होंने गीत नहीं लिखा है, उनकी शैली गीत है ही नहीं। वो गजल, पहेलियां, खारिक बारी, मुकरियां, सुखने वगैरह वगैरह ये सब चीजें उन्होंने लिखी हैं, उनकी ये शैली है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गीत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परिंदे, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? ऑप्शन दिया है भीष्म साहनी, मुक्तिबोध, निर्मल वर्मा, प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब है निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा ने लिखी है, ऑप्शन नंबर सी, निर्मल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन दिया है देव पुरस्कार, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। मृदुला गर्ग को उपन्यास जो है इनका मिलजुल मन को 2013 ईस्वी में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब ये केस स्टडी है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है आप लोगों को। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए।
ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम के स्वर्णिम सिद्धांत को अपना ध्येय मानकर विश्व में सदैव अहिंसा, शांति और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार करती रही है। भारतीय संस्कृति के विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने तथा उसके सफल रहने का रहस्य उनकी अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख है उनकी प्राचीनता, पृथकता, निरंतरता, आध्यात्मिकता, धर्म प्रधानता, सहिष्णुता तथा समन्वयता। तो क्वेश्चन दिया है, प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है? ऑप्शन है भारतीय संस्कृति का मूल्यांकन, भारतीय संस्कृति का प्रचार, भारतीय संस्कृति की विशेषता, भारतीय संस्कृति की परंपरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संस्कृति की विशेषता। तो इस गद्यांश में दिया गया है भारतीय संस्कृति की विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम शब्द है? ऑप्शन दिया है विकट, समान, कठिन, सम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन दिया है सदैव प्लस वै, ऑप्शन नंबर बी सदा प्लस एव, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सद प्लस एव, ऑप्शन नंबर डी सदा प्लस एव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सदा प्लस एव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए हुए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? ऑप्शन दिए बिल्लियां, बिल्लियां, बिल्ले, बिल्ला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बिल्लियां। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो ऑप्शन दिया है मौसम, फूल, बसंत, पीले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पीले। इसमें दिया है बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, पीले विशेषण है क्योंकि यहाँ पीला रंग फूल की विशेषता बता रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिए हुए विकल्पों में भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? ऑप्शन में दिया है सर्प नाग, क्षीर पय, शैल भूधर, पहाड़ नाग। तो इसका सही उत्तर है सर्प नाग। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन दिया है उत्प्रेक्षालंकार, प्रतीप अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, संदेह अलंकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार कहाँ होता है? यह अलंकार जो है, अलंकार उपमा का उल्टा होता है, जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय तथा उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतीप अलंकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में से कौन सा है? ऑप्शन दिया है जी छोटा करना, बी दांत दिखाना, सी दो टूक बात करना, डी टीका टिप्पणी करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टीका टिप्पणी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए किया, बी स्त्रियों, सी सम्मान, डी भाषा भारत। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियों, जो कि गलत लिखा है स्त्रियों। स्त्री में छोटी ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी, स्त्रियों, गलत है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द, विलोम शब्द। ऑप्शन दिया है तेज, सरल, धीमा, मंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मंद। तीव्र का उल्टा मंद। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? ऑप्शन दिया है गुप्त प्रकट, कुटिल सरल, दोस्त सखा, गुरु लघु। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दोस्त और सखा, जो कि असंगत विलोम है। दोस्त और सखा दोनों का मतलब एक ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर खंडपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन दिया है भक्तिन, रश्मि, यामा, रश्मि और निर्जा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यामा, जो कि 1982 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा कीर्ति पर ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? नदी का समान अर्थ नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर ए वारी, बी निर्झरनी होगा ये, ऑप्शन नंबर सी सरिता, डी तटनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना रांगेय राघव की रचना नहीं है? रांगेय राघव ने कौन सी नहीं रचना की है, किस चीज की? ऑप्शन दिया है अधूरा मूरत, जीवन के पहलू, देवदासी, साम्राज्य का वैभव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जीवन के पहलू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उल्टी माला फेरना दिए गए विकल्पों में से कौन सा प्रस्तुत मुहावरे का सही अर्थ दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए गलत काम करना, बी ठगना, सी व्यंग करना, डी किसी का बुरा सोचना। तो ऑप्शन नंबर डी किसी का बुरा सोचना इसमें सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मानव आदिकाल से ही डैश के डैश पर चला आ रहा है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरकर प्रस्तुत वाक्य पूर्ण करें। तो ऑप्शन दिया है प्रगति राह, पथ प्रगति, प्रगति पथ। ऑप्शन नंबर डी है उन्नति राह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रगति पथ। मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर चला आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा। ऑप्शन नंबर ए डिब्बे, बी डिबिया, सी डिब्बा, डी डिबिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए डिब्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? ऑप्शन है पाली से, प्राकृत से, सी अपभ्रंश से, डी संस्कृत से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की डैश व गौरवशाली डैश रही है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन है उन्नतिशील रूप, शौर्य कथा बात, जगत प्रसिद्ध भूमिका, वैभवशाली परंपरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वैभवशाली परंपरा। जैसा कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वैभवशाली परंपरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? इसमें काल बताना है, कौन सा काल? भूतकाल है, वर्तमान काल, भविष्यत काल, संभाव्य भूतकाल। तो इसका इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कागा चला हंस की चाल डैश, यह लोकोक्ति पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन है हंस चला कागा की चाल, बी हंस चला हंस की चाल, सी हंस रहा ना कागा, डी कागा रहा ना हंस। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हंस रहा ना कागा। कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबकी एक सी दशा है, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए अपनी पगड़ी अपने हाथ, बी अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, सी घर घर मटियाले चूल्हे हैं, डी अपने दही को खट्टा कौन कहे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, घर घर मटियाले चूल्हे। जिसका आंसर होगा, जिसका सही उत्तर वो होता है, अर्थ होता है सबकी एक ही दशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? बहुवचन, एकवचन, नित्य बहुवचन या नित्य एकवचन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नित्य एकवचन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैंने अपना घर मटमैला रंग का रंग आया है, इनमें मटमैला शब्द क्या है? ये रंग आया नहीं, रंगवाया एक साथ होगा, तो आप लोग सही कर लेना। ऑप्शन नंबर ए विशेषण, बी सर्वनाम, सी विशेष, डी संज्ञा। तो इसमें सही उत्तर है मटमैला शब्द जो है वो एक विशेषण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे दिए शब्दों में अशुद्ध शब्द पहचानिए। ए रचयिता, बी पूजनीय, सी आंख, डी नरक। इसमें ऑप्शन नंबर ए रचयिता इसका आंसर होगा, क्योंकि रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए पंडिताइन, बी पंडिता, सी पंडितानी, डी पंडितायन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पंडिताइन। पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानें। विभावना अलंकार बताना इसमें से कौन सा है? ऑप्शन दिया है यह अनुरागी चित्त की गति समूझ ही नहीं। बी में दिया है शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का। ऑप्शन नंबर सी श्याम और किमी कौन कहो बखानी। ऑप्शन नंबर डी बिनुपद चले सुने बिनु काना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बिनुपद चले सुने बिनु काना। विभावना अलंकार क्या होता है? सबसे पहले ये जान लो। विभावना अलंकार वो होता है जहां बिना कारण के ही कोई कार्य संपन्न हो जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। तो बिनुपद चले सुने बिनु काना,
मतलब बिना चलाए ही उसका काम जो है कि हर किसी ने सुन लिया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन दिया है बहादुर शाह जफर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी हुमायूं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन, जिनके पास कुछ ना हो वह डैश कहलाता है, वह क्या कहलाता है जिनके पास कुछ ना हो? ऑप्शन है अभागा, अकिंचन, असक्त, तुच्छ। तो इसका सही उत्तर है सॉरी अकिंचन, ऑप्शन नंबर बी अकिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी शब्द है? ऑप्शन में दिया है धरती, चांद, हवा, रात। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी चांद। चांद जो है सुधाकर का समानार्थी शब्द है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति ही डैश है, अन्य सब डैश। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरकर प्रयुक्त पंक्ति को पूर्ण करें। तो ऑप्शन में दिया है सत्य, असत्य, असत्य सत्य, सत्य मिथ्या या मिथ्या सत्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सत्य मिथ्या। श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। ऑप्शन में दिया है देखती आई है, हर युग से जनता राम राज्य के, बी डी आने के स्वप्न। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हर युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, शब्द दांत, जो आखिरी क्वेश्चन है ये, शब्द दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है? ऑप्शन स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, उभयलिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। दांत शब्द एक पुल्लिंग शब्द है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट आ जाता है जीके, मूल विधि, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान। तो इसका पहला क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2017 को भारत की बाह्य